सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो आपकी मुलाकातों का मामला है, ऐसा लग रहा है कि बावजूद कोशिश के पार्टी मुलाकात नहीं कर पा रही इमरान खान से, तो आपके ख्याल में क्या समझ आता है, ये मुलाकातें क्यों मुमकिन नहीं हो रही? सर, ये बेसिकली बेहयाई और बेशर्मी है। कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, अदलिया का, अदालती निजाम का, अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। अदालत के हुक्म के तहत 2 दिन की मुलाकातें तय हुई थी, ट्यूसडे की, थर्सडे की। 6 आदमी जो है, एक दिन फैमिली, वकला, और एक दिन जो है वो सिर्फ रुफका, दोस्त, उनके पार्टी के उहदेदार, मतलब वो सारे लोग जो है उनमें से मिल सकते थे। मगर हमारी जो मुलाकातें हैं, जो रुफका है, जो दोस्त हैं, जो पार्टी के लोग हैं, पिछले 6 महीने से नहीं हो रही है। इस दौरान सिर्फ एक दफा मुलाकातें हो सकी, जब वो नेगोशिएशन वाले ड्रामे के अंदर जो है वो हमारी कमेटी को ये कंट्रोल से माहौल में कुछ ले गए। अदर देन दैट कोई मुलाकात नहीं हो रही, कोई एक्सेस नहीं दे रहे, बिल्कुल बेहयाई कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी इन्वोक हो रही हैं। आप ये देखें कि वकालतनामे साइन कराने के लिए जो है वो अदालत में जाना पड़ा हमारे एक मेंबर को, और आज हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये फौरी वकालतनामे साइन करके वापस दे। यानी कि खान साहब की पिटीशंस, खान साहब के वकालतनामे साइन हो जाते हैं, वापस नहीं देते हैं ये लोग। मेजर अहम केसों के हवाले से अपीलें हैं, उनको डिले करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई खान को मिले ना, समझ नहीं, पता नहीं ऐसी मिलते आते कोई सियासी गुफ्तगू होती है तो फिर को मोबिलाइजेशन हो जाती है। वो भाई मोबिलाइजेशन तो फिर मतलब है कि अगर वो मैसेज आना है तो किसी वकील के थ्रू भी आ सकता है। वो ऐसी कौन सी बात है? तो ये स्टूपिडिटी है, बच्चों वाली बात है ये। और ये अदालतों को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। अदालतों का तो मजाक तमाशा बढ़ा दिया उन्होंने। चलो ठीक है, 26वीं तरमीम के तहत जो है वो जज भी लग गए, अपनी अपनी मर्जी ने सारा कुछ हो गया, चलो ठीक है। वो तहसील चैलेंज की थी हुई है ना, वो तो हम देखेंगे अदालत के अंदर, उस पर केस फाइट करेंगे। मगर जज चाहे कोई 26वीं तरमीम के तहत आए या कुछ भी आए, जज तो जज है। अदालत के डेकोरम का और अदालत की ताकत का मजाक तो ना उड़वाए। कोई मतलब है, सुस्त रवैया जा रही है ना चीजें। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें शेख साहब बहुत सारे मामलात हैं जिन पर पार्टी रहनुमाई लेना चाहती है इमरान खान से। पार्टी को कोई फर्क पड़ा है इन मुलाकातों के ना होने से? सर, अंदरूनी मामलात तो एज यूजुअली है। हर बड़ी पार्टी जो इतने टर्मोइल में से गुजर रही हो कि उसका कायद जो है वो अंदर हो, मेन लीडरशिप, सीनियर लोग लाहौर कोट लखपत में वो है, वहां पे शाह महमूद से लेके डॉक्टर यास्मीन राशिद तक। तो फिर इस किस्म की सूरत हाल में छोटी मोटी फुलझड़ियों को मीडिया हवा दे देता है कि को पता नहीं कोई बड़ा कुछ है, मगर हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, बिल्कुल खान साहब से जब मुलाकातें जो है वो महदूद की जाती है तो फिर बहुत से अफेयर्स के ऊपर असर पड़ता है किसी हद तक, क्योंकि एक मैकेनिज्म डेवलप है, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं चीजों को। मगर बहरहाल कायद की इनपुट वो इनपुट है। अब ये देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो असद कैसर साहब को जो चीजें बताई गई हैं, वो खान साहब से मिलेंगे, उस पर रोशनी आएगी, चीजें आगे बढ़ेंगी। अब ये चाहते हैं कि वो ना हो सके, वो इत्तेहाद ना बन सके, ये फस्ताई हुकूमत नहीं चाहती है, तो अब वो उन लोगों को कंसर्न तो मिलने ही नहीं देते। ठीक है, लेकिन आपने अभी मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र किया, उनकी पार्टी का, तो जेयूआई के साथ जो मामलात हैं, एक प्लेटफॉर्म पर तो इकट्ठा आपकी कोशिश है कि हों सारी जमातें बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हमने बैक एंड फोर्थ बड़े बयानात देखे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि एक तरफ कोशिश है कि इकट्ठा हुआ जाए, लेकिन मामलात ऐसा लगता है कि सुलझने की बजाय उलझते चले जा रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं समझता। हालात हमारे लिए तो पहले दिन से खराब है, पहले दिन से टाइट है। जिन चैलेंजेस का हमें हैसियत पार्टी सामना है, उनका शायद शाह खाकान अब्बासी या फजलुर रहमान साहब को, जमात इस्लामी को नहीं है। तो उस हवाले से हमारे गोल्स, चैलेंजेस जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। मगर एट द एंड ऑफ द डे हमने खान साहब के हुक्म पे हर उस पार्टी को आवाज दी है जो इस फस्ताई निजाम के खिलाफ खड़ा होना चाहती है, लड़ना चाहती है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हम शेप अप करना चाहते हैं। उसमें हम अपने कॉमन ग्राउंड तलाश कर चुके हैं। अगर किसी की कंसर्न्स हैं तो वो हम दूर करेंगे। हमें सिर्फ खान साहब की वो गाइडेंस उसमें चाहिए, वरना वो सारे जो ने एड्रेसेबल हैं, एड्रेस हो जाएंगे। वो कंसर्न्स कोई एडी बढ़िया चीजा नहीं है, कोई लोकल चीजा नहीं, कोई फ्यूचर के मामलात नहीं, तो कोई एडी गल कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें शेख साहब बुनियादी मामला तो 26वीं आईनी तरमीम का है, जो उनकी पोजीशन और आपकी पोजीशन है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो फर्क है। तो आपको लगता है वो मामला, दोनों जो मौकफ है वहां पर कहीं ना कहीं पर जो है ये मामला हल हो जाएगा? जी मैं समझता हूं हो जाएंगे। मैं समझता हूं हो जाएंगे, क्योंकि जो चीजें
असद कैसर साहब के थ्रू आई हैं वो हल हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। उनमें जो लोकल एलिमेंट्स वो समझते हैं, बिल्कुल वो भी न्यूट्रलाइज है, वो लोकल एलिमेंट्स भी। खान साहब के हुक्म से बड़ा कोई किसी पाकिस्तानी तरीके इंसाफ के आदमी के लिए कोई चीज मैटर नहीं करती है, वो एड्रेसेबल है। पर सिर्फ खान साहब को थोड़ी सी इनपुट लेनी जरूरी है, यू नो, इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन अलायंस, और उसमें जो गिव एंड टेक है उस हवाले से कायद की बात जरूरी है। मगर हमने जो बाहर बैठ के एनालिसिस किया है, बिल्कुल इसमें कोई इश्यूज नहीं है, कोई बढ़िया गला नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है ये जो गैप है ये ब्रिजेबल है दोनों पोजीशंस के दरमियान? उस जब अल्लाह की तरफों चीज़ा ठीक होनियां होंदियां ने, इकट्ठियां होनियां होंदियां, तो जो गैप होते हैं वो ब्रिज हो जाते हैं, और वो है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उस वक्त भी कुछ ऐसी मतलब मेजॉरिटी जो मोस्ट ऑफ एजेंडा पे हमारा कंसेंसस हो गया था, आपने देखा इस हवाले से कि वो टोन डाउन करना है उसको, किस हवाले से, किसी और हवाले से नहीं, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बताऊं। अच्छा, तो टोन डाउन तो हुआ, बट हमारी जो एग्जैक्ट चीज थी जजेस के हवाले से, बेंचेस के हवाले से, वो एड्रेस ना हो सकी, दैट्स व्हाई वी डिडंट वोट फॉर इट। और उनकी शायद तो मजबूरी होगी मौलाना साहब की, वो जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। मगर अब जो है फ्रेश इलेक्शन इज अ कॉमन ग्राउंड, वी आर आस्किंग फॉर अ फ्रेश इलेक्शन, एज इमरान खान साहब हैज आस्क्ड ट्वाइस इन लास्ट 1 ईयर, और उस हवाले से पिछली तरमीम भी है, हमने वो चैलेंज भी की हुई है। बट कॉमन ग्राउंड से बढ़ गए सर, तो और कोई चीजें शेप अप करने वास्ते वो जो थोड़ा सा हमें चाहिए खान की तरफ से, वो हो जाएगा, तो चीजें हमने बाहर बैठ के हल कर लेनी है, कोई ऐसा मसला नहीं। खान का हुक्म है, इंशाल्लाह हर कुर्बानी देगा जो खान के हुक्म को बजा लाने के लिए होगी। ठीक, राइट। दूसरा, शेख साहब, एफआईए ने आपको नोटिस दिया हुआ है, वो आज आपका इंतजार करते रहे, आप आए नहीं। ये जो जीआईटी और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का जो इल्जाम है, तो क्यों नहीं आज आप इसमें से शामिल हुए? पहली बात तो ये है सर कि मुझे तो एफआईए का नोटिस मिला नहीं। आपको पता है, मैं तो ऑलरेडी इनके झूठे और फैब्रिकेटेड केसेस है, उसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर हूं, और मुझे तो कोई नोटिस वसूल हुआ नहीं है। तो जब मुझे नोटिस वसूल हो गया, तो फिर रिसीव रहता, जवाब भी दे छटाएंगे। इट विल जस्ट बी अनदर झूठा केस। हाँ, जो जैसे बाकी केसेस हैं, ये आज मैंने मीडिया में देखा कि, और मेरी चेयरमैन से बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद वो भी गए हैं और बाकी रऊफ साहब भी गए हैं और कुछ लोग गए हैं, तो आपको अपनी पोजीशन क्लियर कर देगा कि अब हमें को नोटिस मिलेगा तो असी भी कर देंगे, ससी को कानून तो वो तो नहीं कर रहे सर। मगर ये जो अचानक इनको पुरानी जीआईटी में नए लोगों को नोटिस देने का ख्याल आया है, ये उबाल जो है, ये अचानक आने का भी कोई मकसद होगा। बेमकसद तो बेचारे सरकारी मुलाजिम में ये कुछ नहीं करते। तो मैं ये समझता हूं कि जो उससे ये फायदा उठाना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। लोगों की जबानें नहीं बंद की जा सकती, अच्छा, और लोगों के लब नहीं छिए जा सकते हैं। तो अब वो ये चाहे कि अब ये कौम जो है गूंगी हो जाए, ये कौम बहरी हो जाए, ये कौम अंधी हो जाए, अच्छा, ये तो फिर देन यू ओनली विश ना, ऐसे मुमकिन तो नहीं है ना सर। ठीक है। और शेख साहब, लेकिन आपके जो कॉलीग्स पेश हुए हैं, रऊफ हसन साहब गए हैं, बैरिस्टर गौहर गए हैं, शाह फरमान गए हैं, तो क्या उनसे पूछा, क्या है उन्होंने क्या बताया है? मैंने जरा तफसील तो नहीं ली, मगर ये है कि उनसे पूछते रहे कि वो ट्विटर कौन चला रहा है, खान साहब दा, वो पीटीआई ऑफिशियल कौन चला रहा है। तो वो ये सवाल कि 10,000 दफा इनसे पहले पूछ चुके हैं, सारी दुनिया को पता है कि भाई कोई आदमी नहीं पाकिस्तान में बैठा ही ट्विटर हैंडल चला रहा है। तो वो उन लोगों ने ही कहा होगा, उन्होंने और क्या कहना है। सेकेंडली की वो फंडिंग कितों आ रही है, कितों नहीं आ रही है, भाई जी हर शायद थोड़े कूल है, पार्टी के सारा रिकॉर्ड आपके पास है। जो है वो क्या इनवॉइसेस खाली बुक्स तक आप ले गए हैं, एक मॉनिटर तक आप उठा के ले गए हैं। व्हाई यू आस्किंग अस मैन? आई मीन यू हैव टेकन एवरीथिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अब आप हमसे क्या पूछते हैं? कुछ है, कुछ सब काट लिया सानू भी खा छोड़ो। ठीक है। और लास्टली शेख साहब, ये सेनेट के जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं, इनका मामला बना हुआ है। आज भी आपने देखा होगा, वो यूसुफ रजा गिलानी ने तो अपनी एक पोजीशन जो है वो इस पर ले ली है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये जो चेयरमैन सेनेट की पोजीशन है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के इशू के ऊपर? सर अब ये देखो मेरी गल सुनो, एक तो जेस्चर एज अ जेस्चर अगर देखा जाए तो अच्छी गल है जी कि उनका
उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर पहले भी दिए थे चौधरी साहब के और उन पे अमल नहीं हुआ, तो ही प्रोटेस्टेड एंड ही सेड के जब तक आएंगे नहीं तो मैं हाउस को चेयर नहीं करूंगा। पर सारी गल तो कोई ना हुई ना। चलो जेस्चर दसण वास्ते पुछण वास्ते ठीक है, गल तो कोई ना हुई। चेयरमैन सेनेट के पास बड़ी ताकत है, अपनी ताकत इस्तेमाल करें, बुलाए उसको, उस आईजी को, प्रिजन वाले को, और यहाँ अपने जो है उसमें प्रिविलेजेस में बुलाए, उसको बुलाए, उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, उसके अरेस्ट ऑर्डर निकालें कि तुम कौन होते हो जो सेनेट की उसको रोकने वाले। मतलब है कि हुकूमत में जो आदमी जिम्मेदार है, बुलाए उस वजीर को, पुठा कराने थे। ये तो बड़ा आसान काम है, अपनी ताकत इस्तेमाल करने की बजाय। बच्चे तो रोज के बैग जनाब ये ना हो तो मैंने कहा मुनासिब ठीक है, एज जस्टिस पढ़े लिखी बात है जी, आप बड़ा अच्छा किया जी उन्होंने, तो ठीक है असली भी कह देने हैं, बट हासिल वसूल किए कुछ भी नहीं। सो यू हैव टू बेसिकली ठीक एक्ट राइट और अपनी ताकत इस्तेमाल करें, अपने आप को असर्ट करें। आप मेजर पार्टनर हैं इस हुकूमत के, आप उन्हें कहें कि भाई ये कैसे आपकी बात नहीं मानते। मतलब ये तो बड़ी अजीब बात है ठीक कि अब हम तरीके से तो प्रोटेस्ट कर ही कर रहे थे, चेयरमैन सेनेट भी साढ़े हर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, गल हर से प्रोटेस्ट वाले पासे चली गई, साढ़े बंदे दंद आएगा नहीं, फिर आएगा तो कोई नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। ठीक 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 है, राइट। बहुत शुक्रिया, शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह मेरे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं।